जाए और बैकलॉग को भी पूरा किया जाए और अनेक तरीके की मांगे थी। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके और ये निर्णय लिया कि जो क्रिमिलेयर की जो सीमा है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दी गई है, जिसमें सरकारी नौकरी या उसकी सैलरी या एग्रीकल्चर की इनकम है वो भी नहीं जोड़ी जाएगी। ये बहुत पुरानी मांग थी बैकवर्ड क्लास की, उसको पूरा करने का काम किया है। वहीं उन्होंने घोषणा की है कि जो बैकलॉग है उसको भी पूरा किया जाएगा, क्योंकि पिछले समय में विशेष रूप से जो कांग्रेस के समय में नौकरियां या तो सिफारिश से मिलती थी या पैसे से मिलती थी, और खासकर जो वंचित वर्ग के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनका सिफारिश नहीं होती थी, ना उनके पास पैसा होता था। तो जितनी नौकरियां निकलती थी उसमें से मान लो कोई 50 नौकरियां हैं तो 5-7 लेकर के और एक नीचे लाइन लिख दी जाती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, और इस तरीके से बैकलॉग रह जाता था। तो माननीय सीएम साहब ने ये भी घोषणा की है कि वो बैकलॉग जो है पूरा किया जाएगा। इसके लिए पूरा बैकवर्ड समाज एक बड़ी रैली करके जल्दी सीएम साहब से समय लेकर के और उनको धन्यवाद करने का काम भी करेंगे। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी समय समय पर अलग अलग महापुरुषों को की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का निर्णय लिया। उसी क्रम में कई बारी कभी वाल्मीकि जयंती, कभी कबीर जयंती, कभी रविदास जयंती और अनेक जो हमारे गुरु साहिबान हैं उनकी जयंतियां मनाने का काम सरकारी स्तर पे किया है। 21 जुलाई को इसी क्रम में महाराजा दक्ष की जयंती सरकारी स्तर पे हिसार के अंदर मनाई जाएगी, जिसमें माननीय नायब सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे और वो जयंती सरकारी स्तर पे मनाई जाएगी, जिससे पूरे हरियाणा भर से लोग उसके अंदर शामिल होंगे। एक बड़ा कार्यक्रम जो बालसमंद रोड पे गुरु दक्ष ITI है उसके ग्राउंड के अंदर बड़ा कार्यक्रम करके और वो जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि हर वर्ग के जो गुरु साहिबान है, जो कास्ट वाइज भी उनकी भी जयंती हमेशा, जैसे मैंने कहा कि मनाई गई है, उसी क्रम में महाराजा दक्ष की जयंती मनाई जा रही है। पूरे हरियाणा प्रदेश में बड़ी संख्या में लोग इसमें आएंगे और हमें इसके लिए माननीय नायब सैनी जी का, हरियाणा सरकार का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार के निर्णय लेने का काम किया। और आज जिस तरीके से मैंने कहा कि जिस वर्ग की भी अनदेखी हुई है उनको भी साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और जो कार्य कर रही है उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर नायब सैनी जी के नेतृत्व में बहुमत से बनेगी, क्योंकि हर वर्ग के लिए कार्य करने का काम किया है, युवाओं के अंदर विश्वास पैदा करने का काम किया, मेरिट पे नौकरियां देकर के, और वहीं जहां भी जिस वर्ग की भी अनदेखी हुई उसको भी आगे लाने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, पहली कलम से ही उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की समान राशि
किसानों के खाते में डालने का काम किया, चाहे आज आयुष्मान की बात हो, चाहे चिरायु हरियाणा की बात हो, हर वर्ग को लाभ देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मेरे साथ में हमारे धर्मशाला के अध्यक्ष भी हैं शेर सिंह जी, और जो ITI हमारे उसके अध्यक्ष किशन जी हैं, और चेयरमैन साहब है, ये आप जानते ही हो सारे। तो आज इसीलिए विशेष रूप से जो CM साहब का प्रोग्राम है उसी के लिए आपके बताने के लिए, आपके से डिस्कस करने के लिए आपको आमंत्रण दिया गया था। सर, पिछड़ा वर्ग की और भी मांगे रखी जाएगी जो पेंडिंग पड़ी है? और जैसे मैंने पहले कहा कि पिछड़ा वर्ग की जो मांगे हैं उसको पहले ही मान लिया गया है। अभी पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 100 करोड़ रुपए की राशि लगभग अभी जारी की है। चाहे SC की, BC की जो धर्मशालाएं हैं, जो चौपालें हैं, उसके अंदर हर गांव के अंदर पैसे भेजे जा रहे हैं। और अभी जैसे मैंने कहा कि जो मुख्य जो मांग थी क्रीमी लेयर की, उसको मानने का काम माननीय CM साहब ने भी किया है, उसकी घोषणा कर दी गई है। और अभी जो क्लास 1 और क्लास 2 की जो बात है उसकी भी जल्दी उसके बारे में विचार विमर्श करके उसके बारे में भी CM साहब से बात हुई है कि उसके अंदर भी जो पूरा कोटा है वो किया जाएगा। और अब तक जो नौकरियां HKRN से लगती है उसके अंदर भी 27% कोटा जो आरक्षित किया गया है, इस बात की भी घोषणा अभी माननीय CM साहब ने की है। कई साल से सेंटर में 8 थी, हरियाणा में कट्टरता वाले वैसे 6 थे। आपने भी यही बैठेगा, हरियाणा का BC समाज मजबूत है, उसको ज्यादा की जरूरत नहीं है। आज सहयोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इसी मुद्दे पर, आज आप स्वागत नहीं कर रहे? नहीं, मैं आज स्वागत कर रहे हैं। देखिए, जब कोई भी चीज़ है जिसकी मांग जो बैकवर्ड क्लास की थी वो ये थी कि 8 लाख की जाए, केंद्र की तर्ज पे की जाए, उनकी मांग को मानते हुए, क्योंकि हमारे सारे समाज की मांग थी कि इसको केंद्र की तर्ज पे बढ़ाया जाना चाहिए, तो उसके लिए वो उसको मांग को मानते हुए आज वो 8 लाख करने का काम किया। उन्होंने 9.5 साल है, कांग्रेस को दोषी है बैकवर्ड को पीछे छोड़ दिया। 9.5 साल भाजपा गवर्नमेंट ने नहीं मानी। नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि जब कांग्रेस का राज था तब आप कोई भी वैकेंसीज उठा के देख लीजिए, नहीं तो मैं दे दूंगा, आप तो पत्रकार हैं, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा सारा। जब भी कोई वैकेंसी निकलती थी तो बैकलॉग उसमें छोड़ दिया जाता था। विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्लास है, और बैकवर्ड के अंदर भी जो मोस्ट बैकवर्ड है, BCA जिसको हम बोलते हैं, उसके ना तो ज़्यादा लोग कोई राजनीति के अंदर आगे होते और ना ही उनके पास पैसा होता, हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं, इसलिए उनका कोई सिफारिश नहीं होता था, पैसा नहीं होता था, इसलिए वो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। उसको बैकलॉग करने का काम हमारी सरकार के अंदर, चाहे आप पीछे जब से 10 साल से सरकार बनी है तब से लेकर के आज तक कोई भी आप एक भी वैकेंसी में यूँ नहीं कह सकते कि कोई पेंडिंग रह गया हो। सवाल ये है कि 9.5 साल तक क्रीमी लेयर 6 लाख लगने से समाज को नुकसान होगा? नहीं, मैं ये जो डिमांड थी समाज की, नहीं, नुकसान तो तब तो हम कह सकते थे कि अगर इसका कहीं न कहीं अगर कोई बैकलॉग रह जाता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर कोई बैकलॉग नहीं रहा, सारी की सारी वैकेंसीज भरी गई है। अब पूरे समाज की ये मांग थी कि सेंटर की तर्ज पे किया जाए जिसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम और सैलरी की इनकम ना जोड़ी जाए, वो सरकार ने मानने का काम किया है और उसको लागू करने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन अभी जल्दी आ जाएगा और सारा उसका उसमें एडमिशन में भी और नौकरियों के अंदर भी उसका लाभ मिलना भी शुरू हो जाएगा। सर, ये नलवा हल्के में 5 साल से सड़क का अभी तक कार्य नहीं किया। कौन सी सड़क की बात कर रहे हो? ये नलवा है जो शामिल, आप जाकर के देखो, सिमटेड रोड बनने लग रही है गाँव के अंदर, और बाकी जो है रोड शुरू हो रही है बनने, बहुत ही सारे। मैंने कहा ना, खासकर जो फाइनेंशियल तौर पर, जैसे क्योंकि खासकर जो जिस वर्ग के लोग राजनीति के अंदर कम हैं, ना तो उनकी राजनीतिक सिफारिश होती और ना ही उनके पास पैसा होता। मैं तो कहता हूं कि पुरानी सरकारों के अंदर, कांग्रेस की सरकार के अंदर सरेआम बोली लगती थी नौकरियों की भी, हमने मेरिट पे देने का काम किया है। और इसीलिए ये जो मेरिट पे नौकरी की है, इससे सबको समान रूप से अवसर मिला है।
लोकसभा चुनाव में बीसी को सवाल ये उठता है चलो अलग अलग पार्टियों की अपने अपनी वो होती है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा ने कितनी दी है वो तो आप लोगों के सामने है जो है। तो उसमें अंदर की नहीं हुई। किसमें अनदेखी नहीं हुई? आपका नाम भी चला था फिर पार्टी के नहीं, नाम चलना था, नाम चलता है, विचार किया जाता है, फिर फाइनल फैसला हाईकमांड जो करता है वो मान्य होता है। लोकसभा में अनदेखी तो नहीं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस ने कभी दी क्या? वही बात हो कभी दी क्या कांग्रेस ने? होगी ना दोनों। नहीं, बराबर नहीं हुई ना। बराबर हमारे जैसे ही मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ों पे अभी डिस्कस हुआ है सीएम साहब से भी, हमारी कमेटी का भी, चाहे वो संगठन के अंदर भी पार्टी, चाहे वो सरकार के अंदर भी, और चाहे आने वाले चुनावों के अंदर भी हर वर्ग को सम्मान दिया जाएगा, हर वर्ग को टिकटें भी दी जाएगी, सारी चीज़ें जो होगी। हिसार लोकसभा से जो चुनावी हार हुई है हिसार से, इसको कोई मंथन हुआ किन कारणों से हार हुई? देखिए, बात हिसार की नहीं है, बात टोटल पूरे हरियाणा की अगर मैं करूं तो ये जो चुनाव था इसके अंदर कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक बात का भ्रम फैलाने का काम किया कि राहुल गांधी जी ने जो हाथ में लेकर के संविधान की कॉपी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 400 पार हो गई तो संविधान बदलने का काम करेंगी। मुझे हैरानी हुई इस बात की, क्योंकि एक बार लोगों को बहकाया जा सकता है कि उन लोगों ने इस टाइप की बात करी जिन्होंने 1975 के अंदर इस देश के अंदर इमरजेंसी लगा करके वो जुल्म और जातियाँ करने का काम किया। शायद अंग्रेजों ने भी इतने जुल्म जाति नहीं की होगी। वो लोग भी कहते हैं कि संविधान बदलने का काम करेंगे। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने तो संविधान को माथे पे लगा करके और उसके बाद में शपथ लेने का काम किया है। उनके ऊपर उंगली उठाने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। एक बार भ्रम में डाला जा सकता है, बहकाया जा सकता है, लेकिन वो चीज़ें बार बार नहीं चलती। लोगों के समझ में अब आ गई है सारी की सारी चीज़ें। आज भी अगर देखें तो हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 46.11% वोट लिया है। कांग्रेस पार्टी का 43% वोट है जी, उसका 43% है और हमारा 46% आज भी। तो हर जगह पे। और एक बात और उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आई है। जिस पार्टी ने 100 साल तक, जिस पार्टी ने इस देश के अंदर पिछले 50 साल 55 साल तक राज किया हो और 2 दशक तक बाहर रहने के बाद भी, 2 प्लान बाहर रहने के बाद भी उन्होंने 100 का आंकड़ा भी ना छुआ हो, वो कहते हैं जी भारतीय जनता पार्टी की कमाई। भारतीय जनता पार्टी का तो एनडीए का पूरा बहुमत आया है, अब सबके सामने है। कांग्रेस पार्टी के तो 3 अंकों में भी नहीं आई, 99 सीटें रहेगी, 100 सीट भी नहीं आई। वो लोग भी इस बात की बात करते हैं। आप तो कांग्रेस में बनाया जाएगा, लेकिन जो कैंडिडेट है आपका वो तो और कुछ है क्या कि हमको किसी कारणों से आ रहा है। चलो, कारणों पे विश्लेषण होता है, मंथन होता है, समय समय पर सारी चीजों का मंथन भी होगा। सारी चीजें नेताओं पे निशाना था अपना अपना हो सकता है। हमारे बाद एक बात कह सकता हूं कि हमारे हर एक कार्यकर्ता ने अनथक मेहनत करने का काम किया, पूरी मेहनत करके और इस चुनाव के अंदर गए। जो कमियां रही उसको दूर करने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं कि आगे सरकार हम बनाएंगे कांग्रेस की। भूपेंद्र हुड्डा दावा करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दावा तो करते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज केवल और केवल बाप बेटे की पार्टी बन के रह गई है कांग्रेस पार्टी, और सारे लोग इस बात को जानते हैं। इस चुनाव के अंदर तो हर एक कैंडिडेट ये मान के चल रहा था कि मेरे को टिकट मिलेगी, आगे मेरे को टिकट मिलेगी। उन्होंने इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ लिया। लेकिन आने वाले अब चुनाव के अंदर आप देखना, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अलग अलग गुटों में बटी हुई है, इनकी हालत और ज़्यादा खराब होगी। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आप देख लेना किस तरीके से इनका जो सिस्टम है। और भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है और हमारा पूरा संगठन तैयार है। और जिस तरीके से इस चुनाव के अंदर भी आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी को वोट मिले हैं तो भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और इस चुनाव के अंदर
बीजेपी वर्सेस अदर्स सारे जो है इकट्ठे होकर के उन्होंने वोट डालने का काम किया है। अब इस चुनाव के अंदर अपना अपना चुनाव सारे लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे जो है बहुमत वाली सरकार जो बनाने का काम करेगी। अभी इस बात का तो दुष्यंत चौटाला जी बता सकते हैं, उनसे पूछो। तक पहुंचने में 1.5 घंटा लग गया, पूरे शहर में पानी भरा हुआ है। बरसात आई है, अच्छी बात है, परमात्मा राजी है। अभी पहली बरसात आई है इतनी गर्मी के अंदर। दूसरी आएगी तो हाल और बुरे होंगे सर। नहीं हाल बुरे नहीं होंगे, पूरी व्यवस्था की हुई है। व्यवस्था होती तो सर पानी इतना नहीं पानी तो एकदम से अभी सुबह बरसात आई है तो उसके अंदर आ गया होगा पानी एक बार। पानी निकासी की ओर के सारे पूरे। लेकिन उसके बावजूद भी ये गलती की। क्या गलती की? परसों डीसी सर ने कहा कि कहीं भी पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी बरसात आई है एकदम से कहीं न कहीं रुक गया होगा, कोई हो जाएगा, व्यवस्था है सारी की सारी। देखिए मैं 10 साल से यही देख रहा हूँ, ऑटो मार्केट की तरफ जो इलाका है वहाँ पर पानी बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं, सारा सुधार हो जाएगा। गंगवा जी रुकता या प्रशासनिक अधिकारियों की घर के पास कहाँ रुकता कहाँ है? रुकता कहाँ है? कैंप चौक से आप आए होंगे, द्वारा चौक से आप आए चौक जाके देख लो। कोई बात अभी कोई बात को नहीं इनको जो अभी क्योंकि अभी पहली बरसात आई है, कई बार जो इतने टाइम का वो सूखा था, रेत रात कहीं अटकी होगी, लग रहे हैं कर्मचारी करवा देंगे सफाई। चल रहे हैं और आपके इलाके में जो विकास कार्य चल रहे हैं काफी कमियां बता रहे हैं कि जो किस चीज की कमियां बता रहे हैं? जो माल वगैरह जो यूज किया जा रहा है, ईंटें वगैरह जो मटेरियल है उसका बताया जा रहा है कि हल्के पैमाने का वो किया जा रहा है। कहाँ पे है? गंगवा के आसपास जो कॉलोनियां उनमें बताया जाता है। देखिए जो मटेरियल की जो बात है उसके लिए हमारे इंजीनियर है, हमारे जो एससी है, एक्शन है, वो काम कर रहे हैं और काम हमारा युद्ध स्तर पे चला हुआ है। हर जगह पे विकास कार्य चल रहे हैं। आप किसी भी रोड पे आप चले जाइए, आप कैमर रोड पे चले जाइए, गंगवा रोड पे चले जाइए, बाड़समंद रोड पे चले जाइए, हर जगह आपको कार्य चलते हुए मिलेंगे। हमने पूरे हल्के के अंदर कार्य जो है करवाने का काम किया है, चाहे पानी की बात है, चाहे बिजली की है, चाहे सड़कों की है, हर जगह काम चल रहे हैं। नीट की तैयारी लाखों बच्चे आसान करते हैं और इस बार सुप्रीम कोर्ट को ये बना पड़ा इस तरह के डॉक्टर बहुत खतरनाक है। और आप कह रहे हो कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार था और पहला मौका है नीट में ये मामला था। देखिए मैं एक बात कह सकता हूँ मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर अगर किसी ने कोई गलत करने का प्रयास किया है तो उसको सजा तुरंत देने का काम सरकार ने किया है और जहां भी कोई इस टाइप की बात कोई भी सामने आती है तो तुरंत एक्शन करने का काम करते हैं। पहले पुलिस ने पकड़ लिया, उसके बाद शिक्षा मंत्री ने माना था गलती हुई है, पहले रोला जी कुछ नहीं हुआ, ऐसा सब ठीक है। कब है वो हाँ प्रदीप हमने नहीं कराया भाई दिया फिर हाँ वही